आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत जो हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं अनेक, उन पर चर्चा करेंगे। यद्यपि अनादिकाल से मानव यात्राएं करता रहा है और अपने जीवन के अनुभवों को, यात्रा के अनुभवों को अपने मिलने जुलने वाले निकट संबंधियों में बांटता भी रहा है। तो अपने हिंदी साहित्य में ऐसी परंपरा है कि उसको लिपिबद्ध किया जाए। जो यात्रा के बीच के प्रसंग हैं, यात्रा में जो देखा है, समझा है, सुना है, अनुभूति किया है, उन सब को लेखनी से लिपिबद्ध किया है। और ये पहला प्रयास किया है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। पहले इनका जो पहला यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा, सरयू नदी जो बहती है अयोध्या, सरयू पार की यात्रा। दूसरी है मेहंदावल की यात्रा और तीसरी लखनऊ की यात्रा। तो ये यात्रा वृत्त सबसे पहले जो मिलते हैं अपने हिंदी साहित्य में, वो यही तीन हैं: सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भारतेंदु जी की। इसके बाद दामोदर शास्त्री ने मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में। और अब स्थिति यह है कि टीजीटी, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यात्रा साहित्य पर एक प्रश्न आता ही है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दामोदर शास्त्री ने मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में, सरयू पार की यात्रा इम्पॉर्टेंट है। सरयू पार की यात्रा इसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर दामोदर देवकी प्रसाद खत्री की रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा क्रमशः 1883 और 1902 में लिखी। उसके बाद शिव प्रसाद गुप्त जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा माने चक्कर लगाना, तो पृथ्वी प्रदक्षिणा शीर्षक से अपने यात्रा वृत्त को लिखा है। आगे फिर है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। परिव्राजक किसे कहते हैं? वह जो चलता फिरता सन्यासी हो, चलता फिरता, कभी इस गांव में, कभी उस शहर में, कभी उस नगर में, कभी उस गांव में, कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों किनारे, तो उसे परिव्राजक कहते हैं, घूमता फिरता साधु। तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने मेरी कैलाश यात्रा लिखी। कैलाश यद्यप वर्तनी के दृष्टिकोण से ये होगा शुद्ध, लेकिन जो उनका टॉपिक है मैंने यहाँ पर वही लिखा है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। मेरी जर्मन यात्रा 1926 और मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी में। आगे महेश प्रसाद मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद ने। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने जापान की यात्रा की, तो शीर्षक दिया हमारी जापान यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मास, यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 में। और उसके बाद महान घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन की ये देखिए 9 रचनाएं हैं यात्रा वृत्त की। पहली है मेरी तिब्बत यात्रा, और बहुत पूछी जाती है, मेरी तिब्बत यात्रा 1937। मेरी लद्दाख यात्रा 1939, 1939। किन्नर देश में आप देखिए, अगर पूछा जाए इसकी विधा क्या है, तब भी कयास लगाइए। किन्नर देश में जाने पर ही तो किन्नर देश पहुंचे। किन्नर देश में तो यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र 1948। फिर राहुल पत्रावली 1949। अब देखो, लगता है कि राहुल के संस्मरण होंगे पत्रों में, लेकिन यात्रा साहित्य। फिर यात्रा के पन्ने 1952। एशिया के दुर्गम भूखंड 1956। चीन में कम्यून, ये भी इनका है, राहुल सांकृत्यायन जी का। और चीन में क्या देखा 1960।
फिर संतराम जी ने लिखा है स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य देखते हैं। इधर राम वृक्ष बेनीपुरी को पूछा जाता है, पैरों में पंख बांधकर 1952 में पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। वृक्ष से पेड़ से हाथी बांधा जाता है, पैरों में पंख बांधकर, इस तरह से शायद जैसे भी आप क्लू से जो है अटैच कर लिए मस्तिष्क में, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ते चलो उड़ते चलो, पैरों में पंख बांधकर, और उसी से रिलेटेड है उड़ते चलो उड़ते चलो, ये 1954 में। तो ये दोनों राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। फिर है भगवत शरण उपाध्याय, और भगवत शरण उपाध्याय का है कलकत्ता से पेकिंग 1955, और दूसरा है सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर 1959, कलकत्ता से पेकिंग, महत्वपूर्ण है, कलकत्ता से पेकिंग, और सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। फिर है सत्यनारायण की आवारे की यूरोप यात्रा, अपने लिए कहा है आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोखे में। देखिए यूरोप दोनों में आया, युद्ध यात्रा, ये सत्यनारायण की है। एक यहाँ भी यूरोप यात्रा में 6 मास राम नारायण की है, यहाँ सत्यनारायण है, यहाँ राम नारायण है। राम नारायण मिश्र की है यूरोप यात्रा में 6 मास, और यहाँ सत्यनारायण है, और ये आवारे की यूरोप, यहाँ भी यूरोप, यहाँ भी यूरोप। तो यूरोप जब आए तो राम नारायण या सत्यनारायण, 6 मास याद रखिए राम नारायण, क्योंकि 6 की संख्या आई है, 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास हुआ। तो इस तरह से जैसे भी क्लू आप जोड़ना चाहें, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप जैसे याद रख सकें। तो सत्यनारायण, आवारे की यूरोप यात्रा, और यूरोप के झरोखे में, यूरोप के झरोखे में, फिर यूरोप आया, और युद्ध यात्रा। फिर सेठ गोविंद दास की है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, और पृथ्वी परिक्रमा 1954। पृथ्वी परिक्रमा है सेठ गोविंद दास की, सेठ गोविंद दास की पृथ्वी परिक्रमा है, और पृथ्वी प्रदक्षिणा है शिव प्रसाद गुप्त की, पृथ्वी प्रदक्षिणा। यहाँ पृथ्वी प्रदक्षिणा है, यहाँ पृथ्वी परिक्रमा है, दोनों में अंतर ध्यान रखिए, याद रखिए। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त, और सेठ गोविंद दास की है पृथ्वी परिक्रमा 1954 में। फिर यशपाल की है लोहे की दीवारें के दोनों ओर, यशपाल बड़ा नाम, लोहे की दीवारों के दोनों ओर 1953 में, राह बीती 1956 में। इसके बाद काका कालेलकर हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955, महत्वपूर्ण दोनों। फिर मुनिकांति सागर की खोज की पगडंडियां, और दूसरा है खंडहरों के का वैभव, खोज की पगडंडियां, खंडहरों का वैभव, दोनों मुनिकांति सागर की हैं। फिर विद्यानिधि सिद्धांतालंकार की है शिवालिक की घाटियों में, और बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा की अरे यायावर रहेगा याद 1953, और एक बूंद सहसा उछली। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक बूंद सहसा उछली की विधा क्या है, तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है, यात्रा व्रत है, आपका उत्तर होना चाहिए। और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, तो मोहन राकेश जी ने कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा की, और आखिरी चट्टान जो सागर में है 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर, जहाँ गोता लगा करके पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने बैठ करके वहाँ ध्यान लगाया था, तो उसी चट्टान के लिए लिखा है आखिरी चट्टान तक। तो आखिरी चट्टान तक ये भी विधा यात्रा वृत्त है, मोहन राकेश का है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए और देखते हैं। देखिए श्रीमती विमला कपूर ने अनजाने देश में इस शीर्षक से यात्रा वृत्त लिखा है, और रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश मेरी यात्राएं, ये 2 यात्रा साहित्य है, देश विदेश मेरी यात्राएं। अनजाने देश में
विमला कपूर। फिर प्रभाकर द्विवेदी, पार उतरी कह जई हूं, अवधी भाषा। पार उतरी कह जई हूं। फिर भुवनेश्वर प्रसाद, आंखों देखा यूरोप। धर्मवीर भारती, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय। यात्रा चक्र। यशपाल जैन, रूस के 46 दिन। और गोपाल प्रसाद व्यास का अरबों के देश में, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास। नंदन से लंदन, भारत, नंदन कानन। नंदन से लंदन, ब्रज किशोर नारायण का है। प्रभाकर माचवे, गोरी नजरों में हम। ब्रिटेन इंग्लैंड की यात्रा की होगी तो गोरी नजरों में हम, ये प्रभाकर माचवे की। डॉक्टर रघुवंश, हरी घाटी, हरी घाटी। निर्मल वर्मा की बहुत प्रसिद्ध है, ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। विष्णु प्रभाकर की हंसते निर्जल दहकती भट्ठी। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा लिखा है इन्होंने जीवनी शरदचंद्र की। हंसते निर्जल दहकती भट्ठी। ज्योतिपुंज हिमालय, लक्ष्मी देवी चूड़ा। और तीसरा हम सफर मिलते रहे, हम सफर मिलते रहे। फिर लक्ष्मी देवी चूड़ावत का है हिंद कुश के उस पार, हिंद कुश के उस पार। और दुर्गा देवी की है सीधी शादी यादें। आगे राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है शैलानी की डायरी, हवा में तैरते हुए। और डॉक्टर नगेंद्र की ये पूछी गई कई बार, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तंत्र मंत्र जहां होते हैं, उच्चारित होते हैं, वहां से यंत्र, जहां मशीनों का जो देश, तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 में। और अप्रवासी यात्राएं, श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ, अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा। अनंत गोपाल सेवड़े की दुनिया रंग रंगीली। गोविंद मिश्र की है धुंध भरी सुर्खी और दरख्तों के पार शाम। तीसरा है झूलती जड़ें। और चौथा है परतों के बीच, परतों के बीच। चौथा है और पांचवा है और यात्राएं 2005। तो धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं। याद रहेगा, गोविंद मिश्र। कमलेश्वर की है खंडित यात्राएं, कमलेश्वर। कश्मीर रात के बाद दूसरी है। और आंखों देखा पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में लिखा है कमलेश्वर ने। खंडित यात्राएं, आंखों देखा पाकिस्तान, कश्मीर रात के बाद। फिर बलराज साहनी, रूसी सफरनामा। शंकर दयाल सिंह, गांधी के देश से लेनिन के देश में, इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल नंदन, धरती लाल गुलाबी चेहरे, धरती लाल गुलाबी चेहरे, कन्हैयालाल नंदन। शिवानी की है यात्रिक। कृष्णनाथ की स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक। और लद्दाख में राग विराग, इसकी है कृष्णनाथ की। आइए कुछ और देखते हैं महत्वपूर्ण, कुछ और महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं। अजीत कुमार का है सफरी झोले में, पूछा गया है एग्जाम में, सफरी झोले में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1985। और अगला है यहां से कहीं भी, 1997। इंदु जैन ने लिखा है पत्रों की तरह चुप, इंदु जैन, पत्रों की तरह चुप। फिर रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना और पड़ोस की खुशबू। तो तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में, महत्वपूर्ण है, आप इसको दिमाग में रखिए। मंगलेश डबराल का एक बार अयोबा, अयोबा विश्वविद्यालय अमेरिका में है, तो वहां की यात्रा की थी मंगलेश डबराल जी ने। तो
यात्रा साहित्य लिखा। एक बार आयोबा 1996 में। सतीश आलोक का है लिबर्टी के देश में। लिबर्टी के देश में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वल्लभ डोभाल का है आधी रात का सफर। और हिमांशु जोशी है का है यातना शिविर में, ये यात्रा व्रत। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने आत्म की धरती, आत्मा नहीं है, आत्म की धरती, अंतहीन आकाश और एक नाव के यात्री, ये 3 संस्मरणात्मक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा साहित्य संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तों का संग्रह है। संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तों का संग्रह, ठीक है। फिर रमेश चंद्र शाह ने एक लंबी छाह, रमेश चंद्र शाह का है। कृष्णदत्त पालीवाल का जापान में कुछ दिन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जापान यात्रा, और यहाँ जापान में कुछ दिन, ठीक है। यहाँ भी कृष्णदत्त है, वहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आगे नरेश मेहता कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश महत्वपूर्ण है। नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा का बहुत महत्वपूर्ण है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 में प्रकाशित है, महत्वपूर्ण है। और यह 435 पृष्ठों का है। कितने पृष्ठों का? 435 पृष्ठों का, और 17 यात्रा वृत्त इसमें संग्रहित हैं। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा याद रखिए। फिर मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन के 2006, चीन की यात्रा में। और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, जर्मनी की यात्रा में यात्रा वृत्त लिखे। आगे निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर, महत्वपूर्ण है। असगर वजाहत का है चलते तो अच्छा था, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, ये असगर वजाहत के हैं। ज्ञान रंजन का है कबाड़ खाना, ज्ञान रंजन कबाड़ खाना, कबाड़ खाना याद रखिए, ज्ञान रंजन कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट खरामा खरामा। और अमृतलाल वेगड़ का है अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा की यात्रा की, नर्मदा नदी, नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, अमृतलाल, अमृत और अमृतस्य नर्मदा। फिर राहुल संग, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप रख सकते हैं अपने मस्तिष्क में। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। कौन कौन? अज्ञेय, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन। फिर है अज्ञेय का अरे आयावर रहेगा याद, स्वदेश यात्रा से, तथा एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है। फिर अभी बताया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के यात्रा साहित्य संस्मरणात्मक यात्रा साहित्य। नासिरा शर्मा का यात्रा वृत्त जहां फव्वारे लहू रोते हैं, 435 पृष्ठों का 17 यात्रा वृत्त संग्रहित है। और आंखों देखा पाकिस्तान जो कमलेश्वर का यात्रा वृत्त है, इसमें 4 शीर्षक हैं। बाघा बॉर्डर के उस पार पहला, दूसरा खुली खिड़की, तीसरा कुछ सांस्कृतिक सवाल, और चौथा पाकिस्तानी कैदियों का मसला। इन 4 शीर्षकों में विभक्त यह आत्मकथा और यात्रा वृत्त है कमलेश्वर का, आंखों देखा पाकिस्तान। तो ये कुछ प्रमुख यात्रा वृत्त संग्रहों का संकलन था। हम आशा करते हैं कि आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। आप इसे पढ़िए, एक बार में ना याद हो तो जब कभी दोहराने का मन हो फिर देख लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो है, और दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।